गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। इस समय स्वयं प्रभा चैनल पर आपके तमाम सारे टॉपिक्स दिखाए जा रहे हैं, उनको भी आप रेगुलर देखते रहिए और जो भी बात नहीं आ रही है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। इससे पहले हम लोग सदिशों के योग के बारे में पढ़े थे, जिसमें त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम, इसके बारे में हम जान चुके थे। आज सदिशों के घटाने के विषय में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए और जहाँ दिक्कत आ रही हो ज़रूर पूछिए। गुड लक बच्चों। वेलकम बच्चों, आज हम लोग सदिशों का घटाना सीखेंगे। तो आइए हेडिंग हम लोग देखें, सदिशों का घटाना। दो सदिश आपस में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमको वेक्टर एस निकालना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। तो चलिए इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि योग तो पढ़ ही चुके हैं हम, कि वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी जोड़ना है। तो करना मुझको ये है ए माइनस बी, और समझना मुझको ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ना है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो आइए इसको आपस में घटाएं, कैसे समझा जाए। तो इसको समझने का दो तरीका है। एक ये है कि वेक्टर ए लीजिए, जहाँ से वेक्टर ए बना है वहीं से आप वेक्टर बी बना लीजिए। जितना है जिधर है, कितना है किधर है, थीटा एंगल पर है, और ये बना के दिखा दिया मैंने। और अब अगर हम ए से बी को मिला देते तो त्रिभुज नियम के हिसाब से ये ए प्लस बी हो जाता है। लेकिन जो मुझे ए प्लस बी नहीं चाहिए, ए प्लस ऑफ माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी कैसे मिलेगा, जिधर बना है बी जस्ट उसी के अपोजिट सेम वेक्टर खींच दीजिए आप। तो ये वेक्टर जो बन गया वो माइनस बी वेक्टर हो गया। तो अब ये ए हो गया, ये माइनस बी हो गया, यही जो मिलाने वाला वेक्टर होगा यही आपका एस होगा। एस का मतलब ए माइनस बी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तरीका है वेक्टर ए माइनस बी प्राप्त करने का। क्या तरीका है कि ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ दीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। आइए जरा सदिश ए व बी के अंतर से प्राप्त सदिश एस का परिमाण एस व सदिश ए से दिशा अल्फा, ये ए के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, आइए इसको समझें। तो ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये L हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये M हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। चलिए त्रिभुज L, ये M मान रहे हैं इसको, M L Q में इस ट्रायंगल में अगर आप गौर करेंगे तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हो गया आपका। तो आप समझ सकते हैं कि cos थीटा दैट इज LQ बाई QM, दैट्स LQ इज इक्वल टू QM cos थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड लिखना है B cos थीटा, तथा साइन थीटा
LM अपॉन QM। LM कितना है, QM साइन थीटा, मतलब B साइन थीटा, ये आ गया। अब त्रिभुज PLM में, समकोण त्रिभुज PLM में PM यही मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PL का स्क्वायर प्लस LM का स्क्वायर। PL कितना हो जाएगा, दैट इज PQ माइनस LQ का स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। वैल्यू पुट किया जाए, PM है कितना, ये तो आपका S है, ये तो मुझे निकालना है S का मैग्नीट्यूड। QM कितना है जरा ध्यान देंगे, PQ हो गया A, LQ जो है वो B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, और ये आपका B साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो S की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये पहले ब्रैकेट वाली चीज़ आ गई, और इधर ये आपका B साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जुड़ करके केवल B स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर, यहाँ से मिल गया आपका B स्क्वायर, और ये आ गया आपका 2AB cos थीटा। याद होगा आपको, एडिशन में यही साइन प्लस का होता है, सब्ट्रैक्शन में यही साइन आपका माइनस का होता है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड का काम हो गया। मैग्नीट्यूड की बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए इसके आगे की बात बताएं आप। त्रिभुज PLM में tan अल्फ़ा क्या था भाई, tan अल्फ़ा आपका, ये इस त्रिभुज पे आप गौर करिए, यहाँ पर जो फिगर है ये अल्फ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस LM अपॉन PL, दैट इज LM अपॉन PL। LM तो LM है ही है, PM को हम PQ माइनस LQ लिख लेंगे, तो tan अल्फ़ा बराबर आ जाता है आपका B साइन थीटा अपॉन ये A है, ये माइनस B cos थीटा। इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू आप tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा से निकाल सकते हैं। तो आपने परिमाण और दिशा ज्ञात करने के लिए फार्मूलों को जान लिया। तो मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर वेक्टर A है वहीं से वेक्टर B बनाइए, और ये थीटा का ध्यान रख के इसको रिवर्स कर लीजिएगा तो माइनस B बन जाएगा। ये जो वेक्टर होगा यही आपका S होता है। इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन अल्फ़ा A के साथ आप निकाल सकते हैं। फार्मूला बता दिया मैंने आपको। इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये A बनाइए, उसी पॉइंट से B बनाइए, और योग के लिए देखिए पैरेललोग्राम बनाते थे, बीच का एंगल थीटा। यहाँ पैरेललोग्राम नहीं बनाना, यहाँ पर सीधे B से A को मिला देंगे, देखिए सेम वही बन गया आपका, यही तो S हो जाता है आपका, दैट इज A माइनस B। तो A के बाद B बनाइए, B को रिवर्स करिए, तमाम झंझट करने के बजाय डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। और इसका A के साथ में जो एंगल है वो अल्फ़ा, यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S के लिए आपको ध्यान में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, और डायरेक्शन कितना आ गया A के साथ, वेक्टर A के साथ tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। तो इस तरीके से आप किन्हीं दो वेक्टरों को घटाना भी आसानी से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो बच्चों इस पर अभ्यास करिएगा, जहाँ जो समस्या आएगी
दिक्कत आएगी बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा। गुड लक बच्चों।